हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मेरा थोड़ा सा ना गला बैठने लग गया है क्योंकि मैं पिछले 3-4 दिन से जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, मैं ठंडा पानी भी पी रही हूँ, ठंडा और कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ, कभी पेप्सी कभी कोक, और वो भी फ्रिज की। तो मेरा गला ना, मैं आदत नहीं है, मैं यूज़ टू नहीं हूँ ठंडा ठंडा पानी पीने की, इसलिए मेरा बैठ गया है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पापा जी और मैं आए हैं चांदनी चौक घूमने के लिए, और यहाँ पे आप पीछे देखोगे पापा जी फ्रेम देख रहे हैं। मेरे पापा जी को 3-3.5 नंबर है, मतलब चश्मे में। ये नहीं पता दूर का चश्मा है या नज़दीक का है, बट 3 नंबर का चश्मा है, लेकिन वो सिर्फ उनको पढ़ते हुए पहनना पड़ता है, अदरवाइज़ वो चश्मा नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर कुछ फ्रेम्स मिल जाते हैं जो सस्ते रेट में होते हैं। तो यहाँ पे देखो पापा जी ने 100-100 रुपये के फ्रेम खरीदे हैं, इसमें चश्मा भी है, ये 3-3 नंबर का। तो ये पापा जी ने यहाँ ले लिया था, और यहाँ मैं खड़ी देख रही थी, बहुत सारी चील हवा में मतलब घूम रही थी, और मौसम भी ऐसा बारिश जैसा हो रहा था। और ये बाज़ार, भाई यहाँ पे वीडियो बनाना आसान काम बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि इतनी भीड़ थी, मैं खुद को बचा बचा के चल रही थी। इतनी भीड़ में आप समझ ही सकते हो कितना मुश्किल हो जाता है। और पापा जी कह रहे थे कि ये चोर बाज़ार है, और यहाँ पे पापा जी जूते देख रहे थे, और 500 रुपये के जूते खरीदे हैं पापा जी ने। अभी वीडियो में आपको पता चलेगा, बिल्कुल वाइट कलर के हैं, कोई कलर नहीं है, कोई डिज़ाइन नहीं है, पापा जी को पसंद आ गए थे और पापा जी ने यहाँ से ले लिए हैं। तो मैं तो कह रही थी पापा जी ऑनलाइन देख लो, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं 700-800 तक के, घर पे डिलीवर हो जाते हैं। तो पापा जी बोलते नहीं, उनको पसंद आ गए हैं। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, ले लेंगे, अपना सर्दियों में पहन लेंगे। और ये यहाँ पे देखो खरीदने लग रहे हैं। और पापा जी की शॉपिंग में इतना टाइम लगा, पापा जी मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल नहीं, आपने बिल्कुल मेरा आज भरोसा तोड़ दिया, बिल्कुल सच में। एक्चुअली पापा जी मुझे यहाँ पर लेकर आए थे चांदनी चौक में, बोल रहे थे यहाँ खिलौनों की बहुत अच्छी मार्केट है, यहाँ पे दुकानें हैं खिलौनों की। और पापा जी ने मुझे खिलौनों की मार्केट दिखाई ही नहीं, यही छोटी मोटी रेहड़ियों पर से एक आधी चीज़ मैंने पसंद कर ली विहान के लिए। और ये देखो, ये मोटू पतलू मुझे 100 रुपये के मिले, और 150 रुपये के बोले थे भैया ने, और मैंने अमेज़ोन पे सर्च किए, 117 रुपये के मिल रहे थे ये यही मोटू पतलू। तो मुझे कुछ ऐसा तो नहीं लगा कि बहुत सस्ता मिला हो ये। अगर मतलब कहते हैं ना, जैसे जिस हिसाब से सस्ता मार्केट है उस हिसाब से तो मुझे ये चीज़ें तो सस्ती नहीं मिली दिखी मुझे। खिलौने तो बच्चों के ठीक ही ठाक थे, तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा नहीं खरीदे, मैं अच्छे खिलौने लेना चाह रही थी। अब मैं आपको बताती हूँ मेरा एक और एक्सपीरियंस। ये साइकिल मुझे पसंद आ गई थी, और ये 1600 रुपये की बोली थी भैया ने, और 1300 रुपये की रेट लगवा दिया था पापा जी ने। मैंने खुद पैसे भी दे दिए थे 1300 रुपये। और हुआ क्या कि मैंने भैया को बोला, मैंने कहा भैया मेट्रो में नहीं जाएगी, मेट्रो में इस तरीके का व्हीकल अलाउड ही नहीं होता लेके जाना। तो भैया बोलते नहीं, सब लेके जाते हैं, यहाँ से सब मेट्रो में ही जाते हैं, और ये छोटे ही साइकिल है तो ले जाने के लिए मना नहीं करेंगे मेट्रो वाले, क्योंकि ये बहुत छोटी है, और ये आपको वीडियो में थोड़ी बड़ी लग रही है, ये छोटे बच्चों की ही साइकिल है। तो मुझे लगा इतनी भारी भी नहीं है ना, वेट भी नहीं है इस साइकिल का, तो मे बी मेट्रो में अलाउ कर दें, क्योंकि देखो भारी भारी बैग भी लोग लेके जाते हैं, और ये तो बहुत हल्की सी है और इतनी बड़ी नहीं है जितनी वीडियो में दिख रही है। बट देखो अब बात क्या हुई कि मैं मेट्रो तक हम गए, यहाँ से थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था, तो चलो हम पैदल ले गए, थोड़ी दूर मैंने इसको खिसकाया साइकिल को, और थोड़ी दूर पापा जी ने। चलो मैं खुश हो गई थी, मैंने कहा चलो विहान अभी अभी तो 3 साल का है, बट आगे उसके काम आ जाएगी, क्योंकि हमारे मुझे लगता है कि ये साइकिल बाज़ार से हम खरीदेंगे तो 2500 तक की तो मिलेगी ही, है ना, नई खरीदेंगे, और ये नई साइकिल थी। अब देखो हम मेट्रो स्टेशन जाते हैं, मेट्रो स्टेशन पे मेट्रो वाले मना कर देते हैं, और यहाँ पे मैं वापस करती हूँ भैया को ये, और भैया ने 1300 रुपये ही वापस करे मेरे। मैं 40 रुपये के पीछे बोले जा रही थी, मैं बोलती भैया 40 रुपये और दो मेरे वापस, मैं ई रिक्शा करके वापस लेकर आई हूँ मेट्रो स्टेशन से, मेरे फालतू लग गए, आपकी वजह से लगे। आप अगर उस टाइम मुझे ना बोलते, आपने झूठ बोला कि मेट्रो में ले जा सकते हैं, तो मेरे 40 रुपये नहीं लगते, आपकी वजह से मेरा टाइम ख़राब हुआ और मेरे पैसे लगे। निकालो 1340 रुपये। भैया बोलते नहीं 1340 नहीं, हम 1300 ही वापस करेंगे। तो बस मेरे 40 रुपये का हो गया था नुकसान। यहाँ पे मैं लेमन पी रही थी, और पापा जी को खाने थे राम लड्डू बोलते हैं, और ये मुझे पसंद आए, इसमें मतलब चटनी मूली पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं। तो पापा जी ने बनवाए थे, 30 रुपये की प्लेट थी। मैं मना करे जा रही थी कि नहीं नहीं लेना, लेकिन मैंने एक आधा, पापा जी ने फिर भी मेरे को भी दिया, बोलते नहीं तू खा खा के देख, अच्छा लगेगा।
तो आप ये बताइए, उनको लगा था कि यहाँ से ख़रीद लेंगे, उसके बाद वापस कौन आएगा मेट्रो से, है ना। कुछ ना कुछ अपना अरेंजमेंट करेंगे, फिर बस बुस से जाएंगे साइकिल लेके। तो पापा जी बोलते बस बुस में नहीं जाया जाएगा, वापस ही कर देते हैं साइकिल। तो विहान के लिए एक साइकिल ख़रीदी थी पसंद करके 1300 रुपये की, जो मैंने वापस कर दी थी। बाकी देखो पैसे तो कुछ नहीं बचते। मैंने कहा ना, चांदनी चौक में आने जाने के हमारे 300 रुपये लग गए, पूरे टोटल 300 रुपीज़ तो हमारे सिर्फ ये एक मेट्रो के चार्ज, उसके बाद ऑटो के, फिर ऑटो बदलो, कभी कहीं लग ही गए। तो 300 रुपये तो वैसे ही लग गए, तो हमारा बचा क्या, आप ही बताइए ना। अगर चांदनी चौक वगैरह में तब शॉपिंग करने का फ़ायदा है जब आपको बहुत भारी शॉपिंग करनी हो, मतलब कोई शादी की शॉपिंग करनी हो, या कम से कम 10-15 हज़ार का कुछ ख़रीदना हो, क्योंकि आने जाने में ही आपके इतने पैसे लग जाते हैं, है ना। तो क्या फ़ायदा होता है। तो पापा जी ने तो अपने लिए चश्मा भी ख़रीदा, मैंने आपको दिखाया भी है, जूते भी ख़रीदे हैं पापा जी ने अपने लिए। और मैंने अपने लिए, मैं विहान के लिए, मैंने आपको वो नहीं दिखाया ना इसमें, वो मैंने विहान के लिए ना बर्तनों का सेट ख़रीदा था। वो शायद मैंने आपको शायद पिछली वीडियो में दिखाया, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, शायद नहीं दिखाया। बर्तनों का सेट ख़रीदा है 75 रुपये का विहान के लिए, और एक ये मोटू पतलू ख़रीदा था। उसके बाद देखो ना, टाइम भी कितना लग गया, 55 मिनट। और पता है मेरा कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मॉनिटरी बेनिफिट ये सोचूं ना कि वहाँ सस्ता सामान मिल रहा था, मेरी वीडियो नहीं जा पाई, क्योंकि मैं पूरा टाइम मेरा चांदनी चौक में चला गया, जिस वजह से देखो मेरे को क्या फ़ायदा हुआ। उससे बढ़िया मेरी वीडियो टाइम से जाती तो मैं थोड़े बहुत पैसे कमाती, बल्कि वो भी नहीं कमा पाई, है ना, क्योंकि मेरी वीडियो ही नहीं जा पाई टाइम से। और दूसरी बात, फिर आपके सामने ही यह जो बात है ना, कि वहाँ पे पापा जी ने कुछ दुकान दिखाई नहीं, कह तो रहे थे कि वहाँ पे दुकानें हैं खिलौनों की। तो मेरे को उम्मीद थी कि मैं विहान के लिए कुछ अच्छा सा कुछ खरीदूंगी ऐसा। और देखिए, मैं सस्ते खिलौने नहीं बोल रही थी पिछली वीडियो में कि खिलौने सस्ते हैं, मैं ये कह रही थी कि ऐसे वो जो खिलौने होते हैं ना, जो 100 रुपये के मिलते हैं, चलते नहीं हैं बिल्कुल भी, मैंने खुद देख लिए। ये ख़रीद लेते हैं ना, बच्चा तोड़ देता है 2-3-4 दिन। उससे बढ़िया अगर 300-400 रुपये की रेंज में अगर आपको ऐसा खिलौना मिल जाए जो चलने वाला हो, चलने वाला मतलब वो मजबूत खिलौने भी होते हैं, जो कि बच्चा कितना भी खेल ले वो टूटते नहीं हैं, ख़राब नहीं होते हैं, तो वो चीज़ खरीदो ना। थोड़ा सा चाहे पैसे फालतू लग जाएं, पर चीज़ अच्छी खरीदो। तो ये जो हल्के फुल्के खिलौने होते हैं ना, ये टेम्परेरी जोड़ भी ऐसे ही रखे होते हैं ना नट लगा रखा ना कुछ, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, फ़ायदा नहीं होता वो ख़रीदने का। और यहाँ पे देखो, मैं तो मेट्रो में ही खड़ी हो गई थी, और पापा जी को मैं बोले जा रही थी, पापा जी मेरे पाँव इतने दुख रहे हैं, इतने दुख रहे हैं। पापा जी इतना पैदल चलते हैं ना, इतना, और वो ठीक है, मतलब मेरे से इतना नहीं होता, मैं इतना पैदल नहीं चल सकती जितना आज मैं चली हूँ ना। मेरे पाँव इतना दर्द कर रहे थे ना। बीच में मैंने फ़ोन भी किया था घर पे, विहान सो गया था, विहान ने परेशान नहीं किया किसी को भी कि मम्मी मम्मी करता हुआ। मैं विहान को बोल देती हूँ ना, विहान समझदार है, कि विहान मैं आपके लिए खिलौना लेके आऊँगी, मैं आऊँगी 2 घंटे बाद, आप बैठे रहोगे। बोलता है हाँ मम्मी मैं बैठा रहूँगा, और वो कभी नहीं परेशान करता आपकी मम्मी चली गई ऐसा है वैसा है, अब नहीं करता, बहुत समझदार हो गया है। अगर उसको ये कहूँगी ना कि मैं तेरी चॉकलेट लाऊँगी 2 घंटे बाद आऊँगी, वो आराम से इंतज़ार करेगा, और जब मैं आऊँगी तो कहेगा मम्मी ला दो, लाओ दे दो मेरे को मेरी चॉकलेट। तो ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे देखो काफ़ी, लेकिन सच बताऊँ, अब मुझे ना ये जो लाइफ थी ना, जैसे अभी मैं आई मतलब चांदनी चौक में इतना, मतलब इतनी भीड़ भड़ाका देखा, चोर मार्केट देखी जो थी, है ना, तो ना मतलब क्या बोलूँ मैं, बस इतना बोलूँगी ठीक है, कभी कभी घूमने के लिए तो अच्छा है, बट मतलब ये भीड़ भाड़ वाली ज़िंदगी ना अब अच्छी नहीं लगती, पता नहीं क्यों। ये इतने लोग, मतलब लाइनों में लगना, मेट्रोज़ की लाइन, एक टाइम पे यही मेरी ज़िंदगी हुआ करता था, मैं यूज्ड टू थी ऐसी लाइफ की, है ना, कि मेट्रो में जाना और मेट्रो में लाइनों में खड़े होके टोकन लेना, कभी बस की लाइनों में खड़े होना। लेकिन अब पता नहीं क्यों, अब ऐसा लगता है कि ये लाइफ कहीं पीछे छूट गई है, और पता नहीं ज़िंदगी किस डायरेक्शन में जा रही है आगे का, मुझे कुछ नहीं पता मेरी लाइफ में आगे क्या लिखा है क्या नहीं, क्या करना है मुझे, अभी देखेंगे कुछ ना कुछ। अभी तो हिसार जाना है ना, तो देखती हूँ, शायद कल का प्लान बनाती हूँ, कल हिसार जाने का या परसों का, देखते हैं, जैसे भी होगा आप सबके साथ मैं शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे हमारा स्टॉपेज बस आने ही वाला है, फिर भी आगे भी बहुत टाइम लग गया, क्योंकि पूरा दिन चला गया यहाँ पे ना। अगर आप एक जगह भी प्लान बनाते हो ना, सुबह से शाम हो जाती है, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है। बस यही कह रही थी, और बाकी मेरे को इतना तो समझ में आ गया, ट्रैवलिंग मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं ऐसे ब्लॉगर्स देखती हूँ जो इतने खुश होके वीडियोस बनाते हैं घूमने फिरने की, और लोगों के मन में भी वो चीज़ डाल देते हैं कि
ट्रैवलिंग में हम कितना इंजॉय कर रहे हैं, हम कितने मज़े कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, है ना। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो ट्रैवलिंग इतनी फ़न लविंग नहीं होती है जितना दिखता है, क्योंकि जिस भी चीज़ में आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ करना पड़ता है ना, तो वो इतना फ़न लविंग नहीं होता है। अब एक तो होता है लाइफ अपना एसी चलाओ, आराम से बेड पे लेटो, आराम से सो, वो ज़्यादा अच्छा होता है, या फिर आप मतलब जींस पहन के अपना तैयार होके बिना काम के धक्के खाओ भीड़ में, है ना। तो मेरे ख्याल से तो फर्स्ट ऑप्शन ज़्यादा बढ़िया है, अपना आराम से रिलैक्स होके किताबें पढ़ो घर पे। तो ट्रैवलिंग के मामले में मुझे ट्रैवल करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मुझे पसंद नहीं है बिना घूमना फिरना। लेकिन चलो एक कुछ यादें क्रिएट करी आज पापा जी के साथ, लेकिन घूमने में अच्छा लगा। पापा जी के साथ हमने बहुत वैसे अच्छा टाइम स्पेंड करा, शॉपिंग करी, ये यादें हैं, है ना, जो हमेशा लाइफ टाइम माइंड में रहेंगी एक एक दिन। तो पापा जी को भी अच्छा लग रहा था। बाकी ठीक है जी, अब हम घर चले जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी। बाय बाय।